नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट में आए हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस वर्ण को अर्धस्वर कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है अर्धस्वर? या को बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा अविकारी शब्द है? तो दोस्तों अविकारी शब्द कौन सा है बताइए? क्यों, फिर भी, परंतु, ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है? देखिए, पहचान, आय और सजावट। ठीक है, आय प्राप्त होती है, सजावट हो रही है और पहचान होती है। ठीक है, ये तीनों स्त्रीलिंग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करिए। तो बताइए दोस्तों विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? जो दोस्तों भौतिक शब्द है ये विशेषण शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भौतिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तत् धन टीका इक्वल टू तट्टिका में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें है ष्टुत्व संधि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी कृति धर्मवीर भारती की है? तो बताइए दोस्तों कौन सी कृति है? कनुप्रिया। ठीक है, यह कृति धर्मवीर भारती जी की है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यशोदा का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएगा यशः धन धा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो दोस्तों बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखिए, ग्रहित, ऑप्शन नंबर ए, ये अशुद्ध है। ठीक है, ग्रहित इस तरह लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परीक्षा भवन में कौन सा समास है? दोस्तों परीक्षा भवन में है संप्रदान तत्पुरुष समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उपार्जन में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो दोस्तों उपार्जन में है उपसर्ग का प्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, अर्जन शब्द है और उसमें उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऐतिहासिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इतिहास, ठीक है, शब्द है और एक प्रत्यय है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मजदूर किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों मजदूर है फारसी भाषा का शब्द। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? सूत। ठीक है, काता जा रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मोहन ने सोहन को मिठाइयाँ दी, इस वाक्य में कारक है। तो दोस्तों इस वाक्य में कारक क्या है? संप्रदान कारक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यायवाची की दृष्टि से गलत जोड़ा है। तो दोस्तों गलत जोड़ा क्या है? मित्र मतलब दुश्मन और धोखेबाज, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अर्पित का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अर्पित का विलोम शब्द क्या है? अनर्पित। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश में किसका विकास हुआ है? तो दोस्तों यह विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तद्भव एवं तत्सम की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है? तो दोस्तों यह गलत है तीर्थ यात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रात्रि के मध्य भाग का समय के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों क्या शब्द है? निशीथ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ण का अर्थ है। तो दोस्तों वर्ण का अर्थ क्या है? दोस्तों अक्षर भी होता है, रूप भी होता है, वैश्य भी होता है, ये तीनों होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हे खृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, इस चौपाई में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसमें है वियोग श्रृंगार रस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, छंद की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह चर्चा हुई थी ऋग्वेद में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, खकुल कुलकुल सा बोल रहा, ठीक है, रेखांकित शब्द में अलंकार है। कुलकुल में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों कुलकुल में है यमक अलंकार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों यह होता है गणित में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तुल्यता बोधक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग गणित में ही ज़्यादा यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26,
लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा जोड़ा गलत है? ये कमलेश्वर ने विनायक रचना नहीं लिखी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी या गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से 28 तक। ठीक है, देखिए दोस्तों 27 से 28 क्या है? हिंदी का एक वो दिया है, गद्यांश दिया है। ठीक है, आप लोग इसको सावधानी पूर्वक कम से कम 2 बार पढ़िए। ठीक है, कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर, नए वैश्विक वातावरण में किस पूंजी निवेश को खुली छूट दी है? तो दोस्तों किसमें खुली छूट दी है? विदेशी निवेश को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये गद्यांश में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, दूरदर्शन में किस प्रकार के विज्ञापनों की भरमार हो गई है? तो दोस्तों कैसे विज्ञापनों की भरमार हो गई है? ये उन्मुक्त भावना, हिंसा और अपराध की भरमार हो गई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विरह वारिस किसकी रचना करती है? तो दोस्तों यह रचना करती है बोधा की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों यह लिखी गई है ब्रज भाषा में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों।